अगर कहीं अपनी पहचान के साथ में हम रहें तो ये टारगेट क्या है? हम लोग अपनी पहचान के, अपने आइडेंटिटी के साथ हैं और ये तो अच्छी बात है कि हर आदमी अपनी आइडेंटिटी के साथ हो, उसकी पहचान हो ये क्या है और क्या चीज़ है। मैं समझता हूँ कि हमारा चरित्र जो है वो ही असल है और चरित्र हमारा अच्छा होना चाहिए और चरित्र हमारा मानव को समर्पित होना चाहिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ इसके ऊपर वावेला विपक्ष को नहीं करना चाहिए। नहीं देखिए, शबरी के झूठे बेरों का मामला बिल्कुल अलग है। वो तो सद्भावना का और बिल्कुल इसका था कि बगैर किसी उसके, यानी एक राजा पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम बड़े प्यार से उनके बेर खा रहे थे और वो ये सोच करके कि भाई कोई खट्टा बेर मेरे राम के लिए ना चला जाए, तो वो भावना बिल्कुल एक अलग तरीके से है और वो एक हमारे सांप्रदायिक सौहार्द और सिमिलरिटी को दर्शाती है। और रह गई ये बात, अगर कोई ऐसा कर रहा है ये तो बिल्कुल गैर इंसानी है। अगर कहीं कोई ऐसा काम कर रहा है तो उन्हें तो सज़ा मिलनी चाहिए। अगर कहीं कोई थूक के किसी चीज़ के ऊपर लगा रहा है तो उसका क्या मतलब उस चीज़ से, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों को बिल्कुल उनके साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि वो एक पवित्र यात्रा है। जैसे मुसलमान हज को जाते हैं और हज की यात्रा को पवित्र यात्रा होती है, ऐसी ये भी पवित्र यात्रा है और इसके अंदर कहीं भी कोई ऐसी बाधा नहीं आनी चाहिए। उन्हें उनके सम्मान में कोई भी कसर नहीं छोड़नी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन की तरफ से जो कांवड़ यात्रा को लेकर आदेश दिया गया है कि जहां से भी निकलेगी कांवड़ यात्रा, वहां पर जो शॉप वेंडर्स हैं, रेस्टोरेंट्स के मालिक हैं या फिर फ्रूट और सब्जी बेचने वाले लोग हैं, वो अपने नाम प्लेट जो है वो शॉप के बाहर लगाएं। पर इसी आदेश को लेकर जो है वो आज लगातार विपक्षी पार्टियां राजनीति करती हुई नजर आ रही है। एक तरफ बॉलीवुड से आने वाले कलाकार सोनू सूद ने इसको लेकर सवाल उठाया है, तो वहीं दूसरी तरफ जमीयत उलेमाए हिंद के जो अध्यक्ष हैं अशरद मदनी, उनके साथ साथ विपक्षी पार्टियां ये कह रही है कि योगी सरकार और उत्तराखंड की सरकार और प्रशासन की तरफ से दिया गया ये आदेश जो है वो दलित और मुस्लिम विरोधी है। इसी पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के मदरसा बोर्ड के चेयरमैन मुफ्ती शमून कासमी सर, अगर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के प्रशासन की तरफ से कांवड़ यात्रा को लेकर ये जो आदेश दिया गया है, जो कि पहले भी उपभोक्ता कानून में इस बात का उल्लेख है, आज अगर सरकार और प्रशासन इस बात को लेकर आदेश दे रहा है तो क्यों बॉलीवुड के कलाकार सोनू सूद को इससे इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है? नहीं देखिए, किसे परेशानी है किसे नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये सरकार का अपना विवेक है और इसमें कोई हर्ज की बात भी नहीं है कि उत्तराखंड सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने अगर ये कहा है कि अपनी आइडेंटिटी के साथ आप रहें, अपना नेम प्लेट लगाएं, तो इस पे दुकानदारों को कोई आपत्ति भी नहीं है और वो लगा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, वो एक ऐसे मानव प्रेमी हैं और सर्वधर्म संभव में विश्वास रखते हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है वो उसे आगे बढ़ा रहे हैं। और यही नहीं, मैं आपसे ये बात कहूँ कि हमारे मदरसा बोर्ड जो है वो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। अभी 2024 में जो हमारा रिज़ल्ट आया है, 96% बच्चे हमारे कामयाब हुए और बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब हुए। और इसमें जो उल्लेखनीय बात है वो ये है कि मदरसा आधुनिकीकरण का जो कार्य है वो बहुत तेज़ी से प्रगति पर है और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम ये काम कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि सबके मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर, जिस दिन ये हालात बन जाएंगे और मुसलमान शिक्षित हो जाएगा उस दिन वो वोट बैंक नहीं रहेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे मदरसों का रिज़ल्ट आया है और वो NCERT के साथ वो इंजीनियर भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, IAS और IPS भी बनेंगे, तो वो जाहिर है कि जब आ जाएंगे तो अपने पैरों पे खड़े होंगे, वो रोज़गार से भी जुड़ेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम कर रहे हैं और उनका विज़न को आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये देखिए, कावड़ का मामला हमारा चला, हमारे मुख्यमंत्री और हमारी सरकार, उत्तराखंड राज्य की सरकार तमाम धर्मों का सम्मान करती है। अभी हमारे जो भोले हैं, जो
कावड़ लेकर के हरिद्वार आएंगे और वहाँ से गंगा जल लेकर के लौटेंगे, तो एक पवित्र यात्रा है। अगर उस यात्रा के दौरान मांस की दुकानें बंद रहें या जो लोग ऐसा प्रयास करते हैं कि वो संदिग्ध नज़र आएँ, तो अगर उनकी संदिग्धता ख़त्म हो जाए तो ये कोई बुराई की बात इसमें नहीं है। और इसमें कोई भी, और विपक्ष का मामला तो ये है कि वो तो वोट बैंक की राजनीति करता आया है और ख़ास तौर से मुसलमानों को लेकर के उन्होंने हमेशा से वोट बैंक की राजनीति की है। 60 साल के अंदर मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ हाशिए पे ला के रखा, मुख्य धारा से काटा, मेन स्ट्रीम से वो अलग हो गए और उनका विकास प्रभावित हुआ है। आज ये सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास पे काम कर रही है। ये पहली सरकार है भाजपा की कि जिसने 60 साल और 10 साल का अगर भारतीय हम लोग विश्लेषण करेंगे और उसका आंकलन करेंगे तो 10 साल में जो कार्य प्रधानमंत्री ने किए हैं या भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारें उन्होंने काम किए हैं वो पिछले कांग्रेस के 60 सालों पे भारी हैं। अब जाहिर बात है कि उनका भ्रम पैदा करने के बाद ही उनका मंशा पूरा होता है। और मुसलमान क्योंकि एजुकेशन भी उसके पास कम है, उसके पास ज़राए भी कम हैं, वो बहकावे में आ जाता है और इन लोगों ने उन्हें डरा करके भयभीत करके वोट बैंक बनाए रखा। भारतीय जनता पार्टी ना भारतीय जनता पार्टी के नेता वोट बैंक नहीं समझते हैं, मगर बगैर भेदभाव के वो सबका साथ और सबका विकास, सबके विश्वास को शामिल करते हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि इसके ऊपर वावेला नहीं मचाना चाहिए और विपक्ष को ये सोचना चाहिए कि तेज़ी से मुसलमान भी अब ग्रोथ कर रहा है, अब उन्हें आगे बढ़ने दें, उन्हें लिखने पढ़ने दें। आज पूरा भारत जो है वो दंगा मुक्त है, किसी जगह कहीं भी कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं है। उसका नतीजा है कि मुसलमानों ने भी उसमें ग्रोथ की है और 50 से ज़्यादा बच्चे इस बार भी यूपीएससी क्लियर करके आए हैं, वो मुख्य धारा से जुड़ के राष्ट्र की सेवा करेंगे। और भी मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता मजबूत होगी और हो रही है। तो अगर कावड़ यात्रा का, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ख़ास तौर से मैं मदरसों की जानिब से इस कावड़ का अभिनंदन भी करता हूँ, उनका स्वागत भी करता हूँ। और जहाँ जिन एरियाज़ के अंदर मुसलमानों की बड़ी आबादी है उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जहां से हमारे कावड़िए भाई गुजरें उनका आप सम्मान करें। हमेशा पूर्व की भांति पहले भी आपने जो है उनका सम्मान किया है, आप उनका सम्मान करें और उनकी जितनी सेवा हो सकती है वो करनी चाहिए, इसलिए कि वो एक पवित्र यात्रा है। जैसे मुसलमान हज को जाते हैं और हज की यात्रा को पवित्र यात्रा होती है, ऐसी ये भी पवित्र यात्रा है और इसके अंदर कहीं भी कोई ऐसी बाधा नहीं आनी चाहिए। उन्हें उनके सम्मान में कोई भी कसर नहीं छोड़नी चाहिए। सर, इसी पवित्र यात्रा को लेकर अगर प्रशासन ने कोई कदम उठाया है तो उस पर विपक्षी पार्टियां और जमीयत उलेमाए हिंद के जो अध्यक्ष है वो ये कह रहे हैं कि दलित और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, मैं समझता हूँ कि देखिए अपना नज़रिया है, मैं इसे कहीं टारगेट नहीं समझ रहा हूँ और ये टारगेट है भी नहीं है। अगर कहीं अपनी पहचान के साथ में हम रहें तो ये टारगेट क्या है? हम लोग अपनी पहचान के, अपनी आइडेंटिटी के साथ हैं और ये तो अच्छी बात है कि हर आदमी अपनी आइडेंटिटी के साथ हो, उसकी पहचान हो ये क्या है और क्या चीज़ है। मैं समझता हूँ कि हमारा चरित्र जो है वही असल है और चरित्र हमारा अच्छा होना चाहिए और चरित्र हमारा मानव को समर्पित होना चाहिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ इसके ऊपर वावेला विपक्ष को नहीं करना चाहिए। सर, इसी के साथ सवाल ये भी उठ रहा है, जैसे कि अगर हम वापस बात करें तो ये कहा जा रहा है कि प्लेट जो है वो एक ही चीज़ की लगानी चाहिए, वो ह्यूमैनिटी की प्लेट लगानी चाहिए, इंसानियत की प्लेट लगानी जानी चाहिए। इस तरीके की बात जो है वो चार चंद आकर लोग बॉलीवुड से आकर कर रहे हैं। पर इसी पर सवाल ये भी उठ रहा है कि जब देश में कुछ ऐसे भी सामान है जो कि हलाल सर्टिफाइड होते हैं, उस पर जब आज तक सवाल नहीं उठा है तो फिर आज दुकानों को लेकर या उत्तर प्रदेश के प्रशासन के द्वारा जो आदेश लाया गया है इसको लेकर इतना ज़्यादा बवाल क्यों मचाया जा रहा है? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि इस पर बवाल नहीं मचाना चाहिए और अगर ये आइडेंटिटी के लिए अगर सरकार कह रही है तो इसमें हर्ज क्या है? आपको लगता है सरकार जो है वो मुसलमान विरोधी आदेश लेकर आई? नहीं, बिल्कुल गलत है। मुसलमान विरोधी नहीं है और ऐसा इसे बिल्कुल न मुस्लिम विरोधी, ना दलित विरोधी, ना किसी और के विरोधी, ये किसी के विरोध में नहीं है। ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, इसलिए उसे सरकार का अपना अधिकार है और ये तो उल्लेखनीय है। कोई ऐसा नहीं है कि यह संवैधानिक काम है कि कहीं से कोई ऐसा काम कर दिया। इसमें कोई ऐसा नुकसान नहीं है कि अगर आइडेंटिटी के साथ में कोई आदमी रहे तो इसमें कोई ये किसी भी समुदाय के विरोध में नहीं है। सर, हमने
कई बार सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो जो है वो फ्लॉन्ट होती हुई दिखी हैं, आती हुई दिखी हैं कि जिस तरीके से कुछ वीडियो आती हैं, कुछ लोग जो है वो थूक कर सब्जी या फल देते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि जब यही वीडियो आज पोस्ट किया गया तो उस पर सोनू सूद कहते हैं कि शबरी ने भी राम के झूठे बेर खाए थे, पर वो बेर इसीलिए उन्होंने चखे थे शबरी ने कि वो बेर खट्टा ना हो। पर चीज़ों पर थूक के देना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, पर उस पर भी राजनीति हो रही है। उसको भी उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा जो आदेश लाया गया है उससे जोड़कर जो है वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं सोनू सूद। नहीं, देखिए, शबरी के झूठे बेरों का मामला बिल्कुल अलग है। वो तो सद्भावना का और बिल्कुल इसका था कि बगैर किसी उसके, यानी एक राजा पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम बड़े प्यार से उनके बेर खा रहे थे, और वो ये सोच करके कि भाई कोई खट्टा बेर मेरे राम के लिए ना चला जाए, तो वो भावना बिल्कुल एक अलग तरीके से है, और वो एक हमारे सांप्रदायिक सौहार्द और सिमिलरिटी को दर्शाती है। और रह गई ये बात, अगर कोई ऐसा कर रहा है, ये तो बिल्कुल गैर इंसानी है। अगर कहीं कोई ऐसा काम कर रहा है तो उन्हें तो सज़ा मिलनी चाहिए। अगर कहीं कोई थूक के किसी चीज़ के ऊपर लगा रहा है तो उसका क्या मतलब उस चीज़ से, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसे लोगों को बिल्कुल उनके साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। सर, मेरा एक सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से लगातार खबरें ये आ रही हैं कि जल्द ही सीएम योगी आदित्यनाथ को उनकी कुर्सी से हटाया जा सकता है, मुख्यमंत्री जो हैं वो उत्तर प्रदेश के बदले जा सकते हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो जाने माने भविष्यवाणी करने वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जल्द ही योगी आदित्यनाथ जो है वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इस तरीके की खबरें जो हैं वो भी सोशल मीडिया से लेकर मीडिया पर सर्कुलेट हो रही हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगे? हाँ, नहीं, देखिए, ये इसके ऊपर मेरा कोई कमेंट नहीं है, और मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, और सब सरकार बिल्कुल सुचारू रूप से काम कर रही है। या ऐसा मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह की बातों पे कोई अनर्गल टिप्पणियाँ नहीं करनी चाहिए, और ये तो शीर्ष नेतृत्व का मामला है कि, और इस पे कोई भी, मैं समझता हूँ कि किसी को भी इस पे टिप्पणी नहीं करनी, मेरी भी कोई टिप्पणी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।